दोस्तों जरा हिंदुस्तान टाइम के इस आर्टिकल की हेडलाइन को देखो। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खोजा है जो स्पीड ऑफ लाइट से 7 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है। साल 2017 में पृथ्वी से 14 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित गैलेक्सी NGC 4993 में दो न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर को ऑब्जर्व किया गया था। नव इस टक्कर से एक पावरफुल जेट क्रिएट होता है। इसका नाम रखा गया GW170817 और इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 7 गुना ज्यादा मेजर किया गया। मतलब सोच सकते हो 7 गुना ज्यादा। अब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने वाली लाइट हमारे पलक झपकते ही 7.5 बार धरती के चक्कर लगा सकती है और लाइट से ज्यादा फास्ट तो कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट को यूनिवर्स का फास्टेस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा था और वो भी एकदम सही थे। जी हाँ, अब यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लाइट से 7 गुना तेज ट्रैवल कर रहा है पर वो भी फिजिक्स के लॉज को ब्रेक नहीं कर रहा। पर आखिर कैसे? आज के इस वीडियो में हम आपको दिमाग हिला देने वाले इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज दुनिया की सैर पर चलते हैं। दोस्तों जब आप किसी रोड या फिर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहां पर ड्राइव करने की एक स्पीड लिमिट होती है, राइट? अब यूनिवर्स में ट्रैवल करने की भी एक स्पीड लिमिट है और इसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन लाइट की स्पीड से हो तो इसे ल्यूमिनल मोशन कहा जाता है। और मेरे भाई इस स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के लिए आपको सुपरमैन का बाप बनना पड़ेगा और इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज मोशन को सुपर ल्यूमिनल मोशन कहा जाता है। अब यूं तो वैज्ञानिक इस बैरियर को क्रॉस करने वाली कई हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को इमेजिन कर चुके हैं पर रियलिटी में ऐसा आज तक नहीं देखा गया है। नाउ वेल, यहाँ पर सवाल उठता है कि GW170817 जिसके बारे में हमने अभी सुना कि ये 7 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, तो क्या ये एक्सेप्शन केस है? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट फिजिक्स के लॉ से बना हुआ है और वो उन्हें बखूबी फॉलो भी कर रहा है। अब यहाँ पर जिस ट्रिग्नोमेट्री को आप 10th या 12th में फालतू समझते थे ना, उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये लाइट की स्पीड से 7 गुना तेज वाली फैंटेसी सिर्फ एंगल्स का ही खेल है। मतलब कि अगर जिस जेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारी लाइन ऑफ साइट में नहीं होता तो हमें इसकी स्पीड तेज दिखाई देती है। नाउ टू बी प्रिसाइज, हमारी लाइन ऑफ साइट और इस जेट के बीच का एंगल 0 से 45 डिग्रीज के बीच होना चाहिए। अब सुपर ल्यूमिनल इफेक्ट बेसिकली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि किसी जेट में पार्टिकल्स कितनी स्पीड से रिलीज हो रहे हैं और दूसरा कि जेट का हमारी लाइन ऑफ साइट से एंगल क्या है। नाउ द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। इसमें साल 1994 से 1998 के बीच हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल जेट के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर हम M87 ब्लैक होल जेट को 19 डिग्रीज के एंगल्स में देख रहे थे और इसके पार्टिकल्स की इनिशियल स्पीड लाइट की स्पीड के करीब 84% थी, जो कि 99% तक जा सकती थी। अब इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि हर साल ब्लैक होल की जेट की जो रेडिएशन मेजर की जा रही थी वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये जेट कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से भी 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब GW170817 जेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? पहले इसको हम स्क्रीन पर दिख रहे इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट A हमारा ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल से हम अपनी आंख तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट है। अब अगर आपने स्कूल टाइम में ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही अज्यूम करते थे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ब्लैक होल जेट लाइन ऑफ साइट से 15 डिग्रीज का एंगल बना रही है और इसके पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड पर ट्रेवल कर रही है। अब जब ये ब्लैक होल जेट्स ओरिजिनेट हो रहे होंगे तो लाइट के कुछ फोटोन्स सीधे लाइन ऑफ साइट पर ट्रेवल करते हुए हमारी तरफ आए होंगे। अब इन फोटोन्स को हम फोटोन 1 नाम देते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि फोटोन 1 को ट्रैवल करते हुए 100 साल बीत चुके हैं, तो फिर लाइट की स्पीड से चल रहे फोटोन 1 100 सालों में 100 लाइट ईयर्स ट्रैवल कर लेता है और पॉइंट D तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने ही समय में ब्लैक होल जेट के पार्टिकल्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड पर ट्रैवल कर रहे थे और 15 डिग्रीज का एंगल बनाए हुए थे, वो पॉइंट B पर पहुंचते हैं। अब चूंकि इसका स्पीड कम था तो इसका डिस्टेंस होगा सिर्फ 90 लाइट ईयर्स और फिर ये वहां से हमारी लाइन ऑफ साइट की ओर फोटोन को रिलीज करता है।
जिसे हम फोटोन 2 का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा स्कूल टाइम वाले मैथमेटिक्स पर लौटते हैं। यहाँ पर AD इक्वल्स टू 100 लाइट ईयर्स है और AB इक्वल्स टू 90 लाइट ईयर्स है। तो फिर AC और CD क्या होगा? सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ABC को ले लेते हैं और इसमें कोसाइन का फॉर्मूला लगाते हैं। ना दोस्तों, कोसाइन बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो cos 15 इक्वल्स टू AC बाय AB होगा। अब cos 15 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.96 और AB है 90 लाइट ईयर्स, तो 0.96 इक्वल्स टू AC बाय 90 और AC इक्वल्स टू 0.96 इंटू 90। अब आंसर आया 86.4 लाइट ईयर्स। अब दोस्तों, जब हम AC को कैलकुलेट कर चुके हैं तो AD में से AC को सब्सट्रैक्ट करके CD भी निकाल सकते हैं, जो कि 13.6 आएगा। नाउ सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ABC में sin E का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये sin 15 इक्वल्स टू BC बाय AB हो जाएगा, क्योंकि sin E परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। नाउ sin 15 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.26 और AB है 90 लाइट ईयर्स, तो 0.26 इक्वल्स टू BC बाय 90, या फिर कहें BC इक्वल्स टू 0.26 इंटू 90। अब यहां पर आंसर आया 23.4 लाइट ईयर्स का। अब दोस्तों, जैसा कि आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि CD सिर्फ 13.6 लाइट ईयर्स आ रहा है, लेकिन BC 23.4 लाइट ईयर्स है। मतलब लाइन ऑफ साइट के एंगल्स पर आ रही लाइट की स्पीड तो नॉर्मल है, पर 15 डिग्रीज के एंगल पर जिस जेट से आ रहे फोटोन्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सेम लाइट के कंपैरिजन में ज्यादा फास्टर ट्रेवल करने का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। 23.4 को 13.6 से डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 आता है। मतलब हमें लाइट 1.7 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करते हुए नजर आ रही है, जबकि एक्चुअल में तो उसकी स्पीड सेम ही है। अब जैसे जैसे हम ब्लैक होल से रिलीज होती जेट की स्पीड को और फास्ट करते जाएंगे, अपनी अपेरेंट स्पीड ऑफ लाइट भी इंक्रीज होती जाएगी, और अगर स्पीड 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाती है तो ये जेट आपको लाइट की स्पीड से 7 गुना तक फास्टर ट्रैवल करती नजर आएगी। वैसे दोस्तों, सुपर ल्यूमिनल मोशन का एक खूबसूरत और शानदार एग्जांपल हमें धरती से 19,000 लाइट ईयर्स दूर मोनोसेरस कॉन्स्टेलेशन के एक स्टार V828 मोनोसेरोटिस में भी देखने को मिलता है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर्ड इस फुटेज को देखिए। ये बेसिकली कई सालों तक ली गई फोटोज का एक फास्ट फॉरवर्ड वर्जन है। अब इस स्टार की आउटर लेयर्स तेजी से बाहर की ओर ट्रेवल कर रही है और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसका रीजन है लाइट एकोज। दोस्तों, V828 मोनोसेरोटिस की स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स के कारण इसके चारों ओर गैस क्लाउड्स की लेयर्स बन चुकी है। अब इसे आप अनियन की लेयर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, V828 मोनोसेरोटिस हमारे सूरज के कंपैरिजन में 467 गुना ज्यादा बड़ा है और करीब 10 गुना ज्यादा मैसिव है। पर साल 2002 के पहले तक ये अपनी आज वाली साइज से भी बड़ा हुआ करता था। अब इस साल वैज्ञानिक इस स्टार में मेजर आउटबर्स्ट को नोटिस करते हैं। अब हो सकता है कि शायद इससे कोई बड़ा प्लैनेट या फिर कोई दूसरा स्टार टकराया होगा। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, पर उस कोलिजन के कारण ये स्टार तेजी से एनर्जी को रिलीज करने लगा। अब यहाँ पर आप अज्यूम करो कि स्टार के सेंटर से फोटोन्स ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हमारी आंखें, जो उन्हें यहाँ धरती पर बैठकर देख रही है। अब यहाँ पर लाइट रेज में फोटोन्स तो अनगिनत हो सकते हैं, तो हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ सिर्फ 3 फोटोन्स को अज्यूम करते हैं, A, B और C। अब फोटोन A जब सेंटर से रिलीज होता है तो ये सीधा पृथ्वी की ओर आ जाता है। नाउ दोस्तों, फोटोन B सेंटर के करीब वाले गैस क्लाउड से टकराता है और वापस जाता है और फिर से रिफ्लेक्ट होकर फिर धरती की तरफ आता है। अब बचा हमारा फोटोन C। फोटोन C सेंटर से थोड़े दूर वाले गैस क्लाउड से टकराता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी धरती की ओर आ जाता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों फोटोन्स सेंटर से रिलीज तो सेम टाइम पर हो रहे हैं, पर गैस क्लाउड से टकराने और फिर सेंटर से रिफ्लेक्शन के कारण हमें इन तीनों के धरती तक आने के समय में डीलेज देखने को मिल रहे हैं। और यही डीलेज हमारे सामने एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि स्टार की आउटर लेयर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्टर ट्रेवल कर रही है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। दोस्तों, सुपर ल्यूमिनल मोशन यानी कि लाइट से भी तेज स्पीड, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि लाइट खुद ही हमारे सामने क्रिएट करती है, और असल में कोई भी ऑब्जेक्ट सुपर ल्यूमिनल मोशन पा ही नहीं सकता। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है तो वो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ ही कैसे मूव होती जाती है? और ये भी तो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट का ही एक एग्जांपल होता है, राइट?
वेल इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने एक पिछले वीडियो में काफी डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने सुपर ल्यूमिनल मोशन और स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना तेज ट्रैवल करने वाली ऑब्जेक्ट के पीछे का साइंस समझ लिया होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।